स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट तक पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो आप जाकर के वो सारे लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उस सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो बात करेंगे आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के सेकेंड वाले पार्ट से। ठीक है, तो सेकेंड वाले पार्ट में देखिए हमें सेम जैसे फर्स्ट वाला पार्ट था सेम उसी तरीके से सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व होगा, कोई भी चेंज नहीं है, मेथड प्रोसेस सारा वही होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसके बराबर प्रूफ करना है 2x + y + z का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LHS को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो LHS है, LHS को हम लोग यानी कि डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से दिखाते हैं। तो डेल = इस पूरी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ जो कि x + y + 2z है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर z है और z है, उसके बाद x y + z + 2x x y y और यहाँ पर z + x + 2y। तो ये हमने क्या किया, ये हम लोगों ने LHS ले लिया। अब देखो हम लोग को RHS प्रूफ करना है। तो देखो आंसर में हमें ले आना क्या है, आंसर में हमें ले आना है 2x + y + z। सबसे पहले हम इतना ले आते हैं, उसके बाद क्यूब का सोचेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या लाएंगे 2x + y + z। तो देखो कैसे आएगा 2x + y + z। देखो अगर हम पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम अगर ऐड कर दे तो देखो क्या होगा। देखो पहली कॉलम में x है, दूसरी कॉलम से x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। उसके बाद पहली कॉलम में क्या है, y है, तीसरी कॉलम से जुड़ेगा तो y + y 2y हो जाएगा और 2z पहले से ही दे रखा है। ठीक, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 + C2 + C3। तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ऐड करने पे क्या आएगा, लिखेंगे डेल = देखो ये है आपके पास C1 की वैल्यू, ये है C2 की, ये C3 की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखो हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो x + x 2x हो जाएगा। ठीक, y + y 2y हो जाएगा और 2z पहले से ही दे रखा है तो 2x + 2y + 2z आ रहा है हमारे पास। 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 2 जब कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x + y + z। ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया, इसीलिए हम लोगों ने तीनों कॉलम को जब जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया। अब सेम अगर आप इसको ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। देखो कैसे, देखो हमारे पास z हमारे पास इसमें दे रखा है, z + z 2z हो जाएगा, y + y 2y हो जाएगा और 2x पहले से ही दे रखा है। 2 को कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास x + y + z बचेगा। ठीक, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। इसमें देखो z + z 2z हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा और 2y पहले से ही दे रखा है। 2 को कॉमन कर लो, हमारे पास बचेगा x + y + z बच जाएगा। तो ये हमारे पास बच गया। अब दूसरी और तीसरी कॉलम को हम सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो y + z + 2x, उसके बाद x और यहाँ पे y उसके बाद z + x + 2y, ये हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखोगे पहली कॉलम में से आपका ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, 2x + y + z पूरा टर्म क्या हो रहा है, कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो डेल = हमारे पास आएगा 2x + y + z, ये हमारे पास पूरा टर्म बाहर आ गया। अब हमारे पास पहली कॉलम में तो सब में क्या बच जाएगा 1, क्योंकि सारे टर्म क्या हो गए, कॉमन होकर के डिटर्मिनेंट के बाहर आ गए हैं। और दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से ये लिख दिया y उसके बाद z + x + 2y कर दिया। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखो हम क्या करें, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 जब बन जाते हैं तब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहली कॉलम में हम क्या करेंगे 2 0 बनाएंगे। तो 2 0 बनाने के लिए अगर हम लोग क्या करें, ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग क्या करें, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो अगर हम लोग क्या करें, R2 से R1 को घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। उसके बाद R3 से R2 को घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, इसको और इसको देखो 0 बना रहे हैं हम। ठीक, तो देखो क्या होगा, पहला तो ऑपरेशन लगेगा R2 इज रिप्लेस बाई R2 - R1, यानी कि ये माइनस ये। ठीक, और दूसरा जो ऑपरेशन लगेगा, दूसरा ऑपरेशन R3 पर लगेगा, R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस क्या लिखेंगे R2। इसका मतलब क्या, ये माइनस ये। ठीक, R3 - R2। अब देखो हमारे पास आएगा क्या, लिखेंगे यहाँ से डेल = 2x + y + z, ये कर दिया। अब ऑपरेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। तो देखो हमारे पास आएगा क्या, सबसे पहले तो पहली वाली रो को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि पहली वाली रो में कहीं भी ऑपरेशन लगा ही नहीं है। ठीक, तो 1x
वाई। ये पहली वाली रो हमने एज इट इज़ लिख ली। अब बात करेंगे दूसरी वाली रो पे ऑपरेशन लगाना है और तीसरी वाली रो पे ऑपरेशन लगाना है। तो दूसरी वाली रो पे ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस R1 यानी कि ये माइनस ये, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ये माइनस ये करोगे ना तो आपके पास आएगा क्या y प्लस जेड, तो ऐसे ही रहेगा। 2x में से एक x घट जाएगा तो आपका x ही बचेगा। तो यानी कि मिला जुला कर आएगा क्या यहाँ पे आएगा y प्लस जेड प्लस x। देखो हमारे पास 2x था, एक x क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि R2 माइनस R1 यानी कि ये माइनस ये करेंगे तो 2x में से एक x माइनस हो जाएगा। अब बात करेंगे इसको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y माइनस y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब R3 पर ऑपरेशन लगाना है। R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 यानी कि ये माइनस ये, तो पहले तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो जब ये और ये माइनस करोगे तो देखो इसमें थोड़ा सा हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे लिखा x माइनस, देखो R3 की वैल्यू है x, अब इसमें माइनस करना है R2 की वैल्यू है y प्लस जेड प्लस 2x। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, पर सबसे पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो हमारे पास आएगा क्या माइनस का y माइनस का जेड, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस का हमारे पास x आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो ये माइनस का x आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको देखो हम लोग लिखेंगे माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, ये लिख दिया। ठीक, सीक्वेंस में। उसी तरीके से जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो 2y है, एक y क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ठीक, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो देखो 2y में से एक y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा z प्लस x प्लस वाई, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। ठीक, अब देखोगे एक डिटर्मिनेंट है जिसकी पहली रो में 2 0 मतलब पहली कॉलम में 2 0 बन गया, तो अब हम लोग इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, डेल इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। अब बात करेंगे इन दोनों को तो हम लोग देखेंगे ही नहीं, देखो हम इसको लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि देखो इसको लोगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छुपाओगे, ये और ये और ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। वही केस यहाँ पर भी होगा, 0 लिखोगे उसके बाद आप चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। ठीक, मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करेंगे 1 वाले की। ठीक, तो 1 वाले की बात करेंगे तो देखिए 1 वाले में बात करेंगे तो पहली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड सही, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस अब इस पूरे टर्म का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगी सारी वैल्यू। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल टू यहाँ से आएगा क्या, लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाल रखा है। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो आधार आधार समान है, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो इसकी पावर में 1 है। ठीक, अब देखो इसका क्या है बेस सेम है तो मतलब तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था RHS के बराबर, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से मैं लेकर चलूँ क्वेश्चन की तरफ कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने क्या बोला था, तो देख सकते हैं आप, आपको 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूफ करने को बोला गया था, जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता चलूँगा। देखो डिटर्मिनेंट के बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं LHS को लिखते हैं। LHS है हमारे पास, डिटर्मिनेंट को डेल से दिखाते हैं और LHS की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर 1 x स्क्वायर और 1। ठीक, ये हमारे पास है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप RHS को देखो, हमारे पास क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स का क्यूब दे रखा है। ठीक है,
तो देखो 1 माइनस एक्स का क्यूब दे रखा है तो इसका स्क्वायर भी दे रखा है, ठीक। अब देखो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। क्योंकि 1 का क्यूब कर दो या फिर 1 की पावर में कुछ भी लगा दो, वैल्यू 1 ही आती है, ठीक। तो 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं इसको a मान लूँगा और इसको b मान लूँगा, ठीक। अब फॉर्मूला लगाऊँगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊँगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a माइनस b, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा। तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी पहले होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है एक्स, तो ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस एक्स। उसके बाद लिखते हैं ए स्क्वायर का मतलब 1, ए आपका 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस ए बी लिखते हैं, ए है 1, बी है एक्स, 1 में x का मल्टीप्लाई करने पर आएगा x, प्लस बी स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको, इस पूरे का क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है ना। हम लोगों ने क्या किया, इतने को सॉल्व किया है और इस पे पूरे पे क्या है, स्क्वायर है, तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको ध्यान से समझना मैंने ये क्यों किया। अब ये हमें प्रूफ करना था, लेकिन अब हम ये नहीं प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक। हम प्रूफ करेंगे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलो देखो कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन लगेगा R1 पर, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, लिखेंगे डेल इक्वल टू, ऐड करने पर क्या आएगा, देखो R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस R3 की वैल्यू है एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने कर दिया सीक्वेंस में। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब वही काम इसको ऐड करेंगे तो ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। इसको आप साइड में कर दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग उसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो इसको भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक। थोड़ा सफाई से आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, दूसरी रो तीसरी रो को एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ये मैंने कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि पहली रो में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट के बाहर करेंगे उसको। तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने क्या किया, बाहर कर लिया, जो कि आंसर में हमें चाहिए। तो ये हमारे पास बाहर होकर के आ गया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा क्या, तो पहली वाली रो में से तो पूरा कॉमन हो गया, तो पहली वाली रो में क्या हो जाएगा, पूरा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर और ये 1, ये हो गया। अब देखो एक डिटर्मिनेंट में 2 0 बनाना पड़ेगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। तो हम लोग करेंगे क्या, पहली वाली रो में 2 0, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 0 और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 0, ठीक। तो पहला ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे क्या, C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, यानी कि ये माइनस ये। और दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 पर लगाएंगे, C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3, यानी कि ये माइनस ये। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। अब देखो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग को C1 इज रिप्लेस बाई C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 करना है, ठीक है। यानी कि ये माइनस ये, तो 1 माइनस 1 पहले तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको माइनस करने पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद इसको माइनस करने पर हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये तो हमने C1 पर ऑपरेशन लगा दिया। अब C2 पर ऑपरेशन लगाना है, C2 माइनस C3, यानी कि ये माइनस ये। तो पहले तो 1 माइनस 1 आपका 0 होगा, उसके बाद 1 माइनस एक्स आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक। ये मैंने लिख दिया। और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देखो ये मैंने कर दिया ना।
अब देखो इसको एक्सपेंड करने से पहले हम एक काम और, दो जीरो तो हमारे पास एक रो में बन गया, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक और काम करेंगे। देखो आंसर में हमें चाहिए 1 + x स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमें ये भी तो चाहिए 1 - x भी तो चाहिए। तो देखो 1 - x कैसे आएगा, तो 1 - x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x² - 1 है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे रफली वर्क मैं कर रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे x² - 1, ये हमारे पास है, ठीक। अब देखो इसको, इसमें सबसे पहले मैं माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, ठीक। माइनस को जब मैंने कॉमन किया तो ये हो जाएगा 1 - x²। देखो माइनस को कॉमन करने का सीधा सा मतलब ये होता है, जब आप माइनस को कॉमन करोगे तो जो चीज़ माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, जो चीज़ प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, ठीक। जैसे 1 माइनस में था ये प्लस में हो गया, x प्लस में था ये माइनस में हो गया, ठीक। इतना ही काम हुआ। अब देखो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1² - x², ये भी तो लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँ, अगर इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस को ऐसे ही रहने दो, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 - x और लिख सकता हूँ 1 + x, ये मैंने लिख दिया a - b a + b, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं ब्रेक करूँगा तो लिखूँगा del = 1 + x + x²। ये देखो 0, इसको मैंने क्या किया, इसको देखो मैंने इस तरीके से ब्रेक किया, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस, तो रहेगा 1 - x और 1 + x, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखो करेंगे क्या, और यहाँ से और ये वाले में देखोगे आप, ये वाले में से अगर आप x को कॉमन कर लो तो आपके पास बचेगा 1 - x, ठीक। 1 - x बचेगा। अब यहाँ पर दूसरी वाली कॉलम में आप आओगे तो दूसरी वाली कॉलम में 0 1 - x आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये x² - 1 है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 1 का स्क्वायर, तो ये a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस कॉमन करके इसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 1 - x², इसको ध्यान से देखना, ठीक, थोड़ा सफाई से लिख लेना, 1 - x², ये मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे 1 + x², ठीक। ये देखो मैंने लिख दिया। अब तीसरी वाली कॉलम को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। स्पेस का थोड़ा सा इशू आ गया यहाँ पर। तीसरी वाली कॉलम में कोई चेंज नहीं किया मैंने, एज इट इज़ लिख दिया, ठीक। ये तीसरी वाली, देखो ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम मैंने इधर लिख दी। अब देखो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बस मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आपको समझ जाना, आप सफाई से अपना नोट कर लेना। अब देखो del = यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहली वाली कॉलम से आपका 1 - x क्या हो रहा है, कॉमन होकर के बाहर आएगा। उसके बाद दूसरी वाली कॉलम में देखोगे तो 1 - x, यहाँ पर भी देखो 1 - x और यहाँ पर भी आपका 1 - x दिख रहा है ना, तो ये 1 - x है, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा। तो 1 - x 1 - x, देखो 1 - x पहले कॉलम से भी कॉमन हो रहा है, 1 - x दूसरे कॉलम से भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन करके बाहर लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे 1 + x + x²। अब देखो 1 - x पहले कॉलम से भी कॉमन हो रहा है, 1 - x दूसरे कॉलम से भी कॉमन हो रहा है, तो एक C1 से कॉमन हो रहा है, एक C2 से कॉमन हो रहा है, 2 बार कॉमन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहीं पर तीनों कॉलम को एडजस्ट करूँगा, ठीक। लिखा 0, इसमें से 1 - x कॉमन हो गया तो हमारे पास बचा माइनस का 1 + x, ये बचा। और यहाँ से 1 - x कॉमन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ x बचा। ऊपर से यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ से 1 - x कॉमन हुआ तो 1 बचेगा, और यहाँ से 1 - x कॉमन हो गया तो यहाँ से माइनस का 1 + x बचेगा। और तीसरी वाली कॉलम 1 x 1, ये लिख दिया, ठीक। ये देखो पूरा डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा गया, और ये वाली उस वाली मतलब डिटर्मिनेंट का कॉलम है, ठीक, कॉलम नंबर तीसरा। उसी तरीके से अब देखो हमारे पास जब ये 2 0 बन गया ना, अब देखो हम लोग इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे, del = लिखेंगे 1 + x + x², यहाँ से लिखा 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखो 0 वाले को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो मैंने आपको बता रखा है कि 0 वाले को जब आप लोगे तो ये वाली कॉलम, जैसे इस वाली 0 को लिया आपने तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, इन दोनों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, दुनिया का कोई भी नंबर ले आओगे, और यहाँ पे 0 है बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होकर के सारे टर्म को 0 ऑलमोस्ट कर देगा, ठीक। तो इसलिए इस वाले 0 को भी नहीं लेंगे, इस वाले 0 को भी नहीं लेंगे, 1 को लेंगे। 1 की बात करेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद 1 + x का मल्टीप्लाई 1 + x से ही करेंगे तो आएगा 1 + x का स्क्वायर, ठीक। माइनस
एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स आएगा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x है, तो 2x हो जाएगा। और ये माइनस का x आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक। तो यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से देखो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, पहले मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स का होल स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से देखोगे आप 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, ठीक। अब आप देखोगे यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो दोनों पावर ऐड होंगी तो आपके पास स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो डेल इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म इधर भी है इधर भी है, पावर एक एक है, पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक। ये मैंने लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी स्क्वायर हटा करके, दोनों पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो दोनों का स्क्वायर हटा करके इस पे क्या करूँगा, होल स्क्वायर लगा दूंगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स, उसके बाद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर में क्या लगा दूंगा, पूरे पे स्क्वायर लगा दूंगा। तो यही वाला टर्म देखो मैंने ले आने को बोला था आपको, स्टार्टिंग में चलेंगे क्वेश्चन के। तो देखो ये मैंने जो सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास, ये आया, तो यही 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस पूरे टर्म को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर डेल इक्वल टू, लिख दूंगा डेल इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ध्यान से अगर आप समझे होगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो लेक्चर को आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसी तरीके से इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।